welcome to my channel, and those who have come for the first time, my name is Nidhi and I would love to have you as my subscriber. मेरे चैनल पे आपको routines, cleaning and how I manage my 2 toddlers and homeschool them हर तरह के वीडियोस देखने मिलेंगे। वैसे आज का वीडियो जो है वो काफी डिफरेंट है, because those who have been following my channel know कि हम इस घर में अभी मूव हुए हैं, and when you are new to the house you require a lot of stuff. तो आज का वीडियो जो है वो है Amazon haul for my house, not for me, not for Yash, not for my kids, but for this house. तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने Amazon से घर के लिए क्या क्या चीजें खरीदी है. So now without further wasting time, let's get started. सारी आइटम्स जो है वो यश ने ऑर्डर की है एंड दैट्स व्हाई आई डोंट नो कौन से बॉक्स में क्या है, सो इट वुड बी काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग नाउ. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाले बॉक्स से. ओके, नाउ दिस इज माई किचन आइटम. ये हमने हैंड ब्लेंडर लिया है. एक्चुअली मेरे पास इस तरह का पूरा सेट है हैंड ब्लेंडर का, बट उसकी जो ब्लेड है वो खराब हो गई है. सो वी थॉट दैट रेदर देन रिपेयरिंग, एक्चुअली यश थॉट दैट रेदर देन रिपेयरिंग विल गिव मी अ न्यू वन. तो ये पूरा सेट लिया है हमने. तो इस तरह से है इसका हैंड ब्लेंडर. ये मेन है. और इस तरह से अटैच होकर ये पूरा दिखेगा. और इस तरह के इसके स्विचेस है, ये 1 और ये 2. तो ये पूरा इस तरह से दिखता है. नेक्स्ट मुझे ये चॉपर मिला है इसमें, तो मैं छोटी मोटे सैलेड की चॉपिंग कर सकती हूँ. और मैं यहाँ पे अपना ब्लेंडर फिक्स कर दूंगी इसके ऊपर इस तरह से, एंड देन आई कैन यूज दिस. ये मुझे इस तरह से विस्कर मिला है, तो ये अच्छे से अटैच हो गया. और इसको मैं इसके साथ अटैच कर लूं. तो अगेन आई हैव अ विस्कर. एंड दिस इज द मेजरिंग जार. तो इसमें मैं अपनी स्मूथीज वगैरह कुछ भी बना सकती हूँ. सो दिस मेनी आइटम्स आई गॉट and I have been using this and I'm so much relied on this for kitchen things, क्योंकि बहुत ही हैंडी लगता है. ये जो ऊपर का पार्ट है वो अलग हो पाता है और इस सब में मिक्स हो जाता है, and then you can use it for whatever you want. So it's really handy and I really recommend it कि if you don't want to buy the big food processor set, this will also serve the purpose. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ किचन आइटम. अब ये जो है ये कप होल्डर है. वैसे इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो इन केस इफ एनीथिंग फैसिनेट्स यू कैन चेक दैट. तो अब मैं इस बॉक्स को, आई एम वेरी बैड इन ओपनिंग बॉक्सेस. मैं बिल्कुल ही प्यार से नहीं ओपन करती हूँ, मैं कैसे भी ओपन करती हूँ. सो जस्ट पे मी विद दैट. So this is the mug holder. तो ये हमने क्या सोच के लिया है कि this will go in the shelf और कहीं पे भी ये काउंटर स्पेस नहीं रोकेगा, and then I can hang all my mugs there. So I will place this on top of the sink ताकि जैसे ही मैं mugs को धो लूँ तो मैं उनको ऊपर hang कर पाऊँ. This is how the mug stand stays here. तो ये इस तरह से शेल्फ में आ जाता है एंड शेल्फ आराम से बंद भी हो जाता है. So this is how it looks. इस तरह से सपोर्ट मिलता है इसे और दरवाज़ा भी अच्छे से बंद हो जाता है. एंड जैसे ही बर्तन धो लिए ऊपर ही डायरेक्ट मैं मग्स को रख सकती हूँ. Again, this is one thing which we have purchased from Amazon.
तो ये एक तरह का प्लानर है, और इसके पहले एक्चुअली मैं चॉक से लिखती थी बट इट वाज़न्ट गुड बिकॉज उसका डस्ट पूरा नीचे गिरता था। तो अब ये जो मैंने प्लानर लिया है, आई कैन मेंटेन माय डेली टू डू लिस्ट, आई कैन राइट माय ग्रॉसरी लिस्ट हियर, एंड आई हैव वीकली प्लानिंग, और उसमें भी मुझे 5 बॉक्सेस मिले हैं यहाँ पे। सो आई कैन अकॉर्डिंगली राइट डाउन माय अपॉइंटमेंट्स एंड एनीथिंग इन द वीक आई हैव, तो पहले से प्री प्लान करके रख सकती हूँ। सो मैंने अब इसको एक वीक का पूरा प्लानिंग कर भी लिया है, ये आया है तो मैंने अपने वीडियोस का प्लानिंग करके रखा है। आई हैव डन अ बिट ऑफ क्लीनिंग प्लानिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग, और हित को कब कब होम स्कूलिंग करवाना है, एंड देन थोड़ा सेल्फ केयर में भी आई जस्ट डोंट फॉरगेट कि आज कौन सा मास्क लगाना है या कौन सा हेयर पैक लगाना है। सो एवरीथिंग आई हैव डन। ये मैंने एक्स्ट्रास के लिए रखा है, एक्चुअली आई डिडंट वांट टू शो, तो एक्स्ट्रा के कुछ काम होते हैं कभी कभार वाले, तो उसके लिए मैंने लास्ट कॉलम रखा है। सो दिस प्लानर हैज कम विद दिस पेन, और ये पेन यू कैन सी बहुत ही अच्छे से लिखा जाता है। ये डस्टर मेरे पास ऑलरेडी था, सो आई कैन जस्ट क्लीन इट, बट एनीवे उनका भी एक डस्टर है तो उनसे भी मैं क्लीन कर सकती हूँ। एंड दिस कम्स विद अ मैग्नेट, तो ये उधर ही आराम से चिपक जाता है। सो दिस हैज़ बीन वेरी 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 हेल्पफुल टू मी। नेक्स्ट इज डबल साइडेड टेप। अब डबल साइडेड टेप हमने पहले नॉर्मल वाली यूज की थी, बट वो बार बार गिर जाती थी चीजें, स्पेशली आई हैव अ क्लॉक इन माय किचन, तो नॉर्मल डबल साइडेड टेप गिर जाती है। सो हमने ये एक्स्ट्रा पावरफुल डबल साइडेड टेप खरीदी है जो 20 kgs तक का वेट आराम से बैग कर सकता है। सो दिस इज वन थिंग। ये घर में काफी सारी जगह पे नेल्स लगाना मनाही है, तो और हमने ऑलरेडी काफी सारी नेल्स लगा रखी है, तो कुछ कुछ चीजों के लिए हमने डबल साइडेड टेप ली है, तो वी कैन इजीली यूज इट, और 20 kgs तक का वेट हम इसमें डाल सकते हैं। ये जो है ये कर्टन होल्डर है, और ये मैग्नेट वाला है, एंड आई रियली लाइक दिस। ये बहुत ही कूल है। तो नए घर में हमारे नए वाले पर्दे के लिए नए होल्डर्स। और ये जो है दिस इज अ स्पेशल थिंग। अब जो भी आपका फर्नीचर होता है, जैसे हमारी जितनी भी चेयर्स है, जब हम उनको मूव करते हैं तो थोड़ा आवाज आता है, पर हम जब ये नीचे लगा देते हैं चेयर के तो आवाज आना बंद हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव परचेज्ड फॉर द लेग्स ऑफ अ फर्नीचर। नेक्स्ट हमने 3M के हुक्स ली है। ये हुक्स भी जो है ये ज्यादा से ज्यादा वेट पकड़ सकता है। सो दिस आर द स्पेशल हुक्स, जहाँ पे हमको डबल साइडेड टेप्स नहीं लगाने हैं, वहां पे हम इस तरह के हुक्स लगा देंगे। एंड 2 more आइटम्स नाउ। तो ये जो है एक्चुअली ये जो हमारा सोफा है ये लेदर का है, एंड विद द नंबर ऑफ इयर्स ये जो है वो पील होना शुरू होता है। तो दिस इज जस्ट अनदर, मतलब क्या बोलते हैं, रफू पट्टी। तो रफू पट्टी करने के लिए छोटे छोटे पैचेस है, मतलब जब हम पॉलिश करवाएंगे उसके पहले तक, मतलब थोड़े टाइम के लिए काम चल जाएगा इस पट्टी से। ये लेदर के पट्टे हैं, और उसको चिपकाने के लिए ये गम। द नेक्स्ट थिंग विच इज क्वाइट विजिबल, और यूएई के सारे लोगों की चहीते डाइपर्स, और वो है फाइन बेबी। जैसे इंडिया में पैम्पर्स, आई डोंट नो, हगीज शायद जैसे बहुत पॉपुलर है, वैसे यहाँ पे हर घर पे फाइन बेबी बहुत पॉपुलर है, बिकॉज दिस आर द बेस्ट डाइपर्स बाय फार आई हैव सीन, और बहुत ही कंफर्टेबल है। सो दिया बचपन से लेके अब तक यही डाइपर्स पहन रही है, बट दिस आर हर लास्ट डाइपर्स। मतलब ये जो साइज है वो हम उसकी लास्ट रखने वाले हैं, बिकॉज प्रोबेबली आई गेस अभी तो वो 2 साल की नहीं हुई है, बट 2.5 साल की होगी तब मैं उसको पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू करूंगी, तो तब तक हम ये वाले डाइपर्स यूज करेंगे। एंड दिस आर सो 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 हेल्पफुल टू अस, बहुत पसंद है हमें, इसलिए हम डबल वाला जो मैक्स वाला जो होता है वो वाला हम पैकेट मंगवाते हैं। आई विल कम टू दिस लास्ट में लेटर, बट सबसे पहले ये वाला बॉक्स देखते हैं हम। So as it is obviously mentioned over it, it's a spin mop. काफी टाइम से मुझे इस तरह का मॉप लेना था, बट कुछ ना कुछ रहता था तो I was not purchasing it, and finally I have purchased one.
It's a spin mop. इसमें इन लोगों ने 5 मॉप दिए हैं, विच आई फाइंड वेरी गुड कि अगर एक हमने धोने में डाला है तो वी कैन यूज द सेकेंड वन, और बहुत ही वेर एंड टेयर हो गया तो देयर आर ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑप्शंस. सो दिस इज वन थिंग. और इसका गारंटी कार्ड आता है एंड एवरीबडी हैज बीन यूजिंग दिस काइंड ऑफ मॉप. मैंने पहले यूज नहीं किया था. सो दिस इज द कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउ टू यूज इट. और क्योंकि ये अच्छे से स्पिन हो जाता है, सो आई गेस अब मेरा जो पोछा मारने का जो टेंशन था वो खत्म हो गया. सो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ये कैसा है. एंड इट हैज व्हील्स. तो अब मुझे इसको उठा उठा के नहीं चलना है, ये अपने आप मेरे साथ साथ घूमने वाला है. सो आई हैव दिस हैंडल एंड व्हील्स हियर. 2 स्पेसिफिकेशन इसके मुझे बहुत अच्छे लगे. सबसे पहला कि इसमें मैं अपने फेवरेट डिटर्जेंट्स भर के रख सकती हूँ. सो आई डोंट हैव टू पुट एवरी टाइम डिटर्जेंट सेपरेटली. इसी को मैं प्रेस करूँ और चला जाएगा सोप और वट एवर. एंड सेकेंडली पानी भी यहाँ से मैं इसका नॉब ओपन करूँ तो पूरा पानी ड्रेन हो जाएगा, तो मुझे इसे उल्टा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड ऑब्वियसली आई लव द व्हील पार्ट. So this is definitely going to be in my favorite list. And obviously ये जो है वो है mop. So I'll show you how I use it and how effective it is. तो यहाँ पे ये इस तरह से वॉश हो जाता है. So once I have done mopping the floor, अब मेरे को इसे वॉश करने की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इसी के अंदर वॉश हो जाता है. I can put the amount of detergent और ये अच्छे से जैसे वॉशिंग मशीन में वॉश होता है वैसे ही ये इसमें वॉश हो जाएगा. एंड देन वंस आई एम डन वॉशिंग तो मैं इसको इसके अंदर रखूँ तो ये अच्छे से स्पिन हो जाएगा. एंड नाउ आई कैन जस्ट मॉप द फ्लोर. तो ये जो है वो लॉक कर देगा. तो अब मेरा जो रॉड है वो ऊपर नीचे देगा. सो दिस इज हाउ इट फील्स एंड इट इज सो इजी टू यूज. हमारे इस नए घर पे हमें वॉशरूम में बाथटब के लिए कर्टन्स लगाने हैं, तो उसके लिए हमने ये रॉड खरीदा है. और ये जो रॉड है ये दोनों साइड से जो है वो वॉल्स पे स्टिक हो जाता है एंड हमें ड्रिल या कुछ भी करने की, कोई भी नेल्स लगाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज अ वंडरफुल वन और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा. एंड अगेन दिस इज नॉट द एक्चुअल साइज, ये एक्सटेंडेबल है. तो जो मेरा बाथरूम का लेंथ है उतने लेंथ का ये रॉड है. तो ओह माय गॉड, काश मैं आप लोगों को स्मेल्स भी बता पाती. दिस आर एसेंशियल ऑयल्स एंड दिस आर 100% प्योर एसेंशियल ऑयल्स जो थेरापेटिक है. इसमें 18 बॉटल्स है. यू गाइज नो हमारे घर पे ऑलरेडी ह्यूमिडिफायर है, तो उसके लिए हमने इस तरह का essential oils मंगवाया है. Now you might be wondering why, because Yash is a great fan of humidifiers और उसको बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स पसंद है, बट मुझे परफ्यूम्स नहीं जचते हैं, मुझे परफ्यूम से एलर्जी होती है. So he got a solution to this and he brought this essential oils. जब भी मैं essential oils डालती हूँ ह्यूमिडिफायर में बहुत ही एक रिलैक्स वाली फीलिंग आती है, एयर भी प्योरीफाई हो जाता है और इसकी जो स्मेल है बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती है, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज एसेंशियल ऑयल. एंड नाउ कम्स द बेस्ट एंड द फेवरेट पार्ट एंड दैट इज, यू माइट हैव ऑलरेडी सीन, यू माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड, एंड ये है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर. अब इसको मैं ओपन तो करूंगी ऑब्वियसली, बट so let's open this. अब तक मैंने बहुत सारे रोबोटिक क्लीनर्स के रिव्यूज देखे थे एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग, आई वांटेड वन
मैंने काफी लोगों से बात करके रखी थी कि आई वांट वन, तो ये है वो, ये फ्लोर को स्वीप करता है। एक्चुअली मैं आपको बोल के नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको यूज करने से पहले नीचे किसी भी तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। सो फ्लोर मैट्स है या चेयर्स है तो उसे उठा के ऊपर रखना पड़ता है और फ्लोर स्पेस काफी खाली रखनी पड़ती है, देन इट वर्क्स। सो आई वाज सो वेरी एक्साइटेड कि ओके मैंने इसको ऑन किया है एंड नाउ आई विल डू माय वर्क एंड थिंग्स विल गेट डन, बट वेरी सून आई रियलाइज कि ये जैसे ही टकराता है अपनी पोजीशन को चेंज करता है। सो इट वर्क्स एनी हाउ, कभी स्ट्रेट चलता है कभी डायगोनल चलता है, एंड दैट्स व्हाट मेड मी रियलाइज कि ये घर का हर एक कोना कभी भी फिनिश नहीं कर पाता है, इट ऑलवेज मिसेस अ स्पॉट। सो आई एम नॉट कीपिंग दिस, आई विल डेफिनेटली रिटर्न इट बिकॉज आई थिंक अपना जो इंडियन झाड़ू है वो बेस्ट है, टाइम सेविंग है और हर कोने कोने से झाड़ू निकाल देता है। So guys, I'm equally sure कि आप लोगों को भी उतना ही मजा आया होगा and I'm really much excited to use this as soon as I can। और obviously मैंने आप सबको वो uses तो बताए ही है मेरे वीडियो में already and सबके जो लिंक है वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। So in case if you want to purchase any, you can just go to my description box। सो इसी के साथ आज का वीडियो जो है वो मेरा यहाँ पे खत्म, एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, सी यू सून।